बागेश्वर धाम महाराज जी वो भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब ये भारत देश है और हमारा धर्म सनातन धर्म है, परंतु वर्तमान में देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की और हिंदू शब्द की जो होड़ हो रही है वो एक हिसाब से है तो गलत, क्योंकि हमें विदेशी आक्रांताओं ने दी गई है। अब हमारे ऐसे महान पूर्वज हुए हैं जिन्होंने घास की रोटी खाई है, पर उनसे समझौता नहीं किया है। छत्रपति संभाजी महाराज हुए हैं, उनके कहते हैं नाखून खींच लिए गए थे सब कुछ, और जिंदा बच्चों को जन्मा दिया गया। हमारी माओं ने जौहर किया है। बताइए, ये सनातन राष्ट्र पहले से ही है, आदि है, अनंत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। श्रीमन नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज मैं फिर आ चुकी हूँ आप सभी के समक्ष भक्ति में एक और वीडियो लेकर के। लेकिन उससे पहले आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इन वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिना देरी करे मिल सके। फ्रेंड्स, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चरितमानस में भी एक चौपाई है, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होइए हरन महामहिवारा, कृष्ण तनय होए पतितोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। ठीक है। और ऐसे पूरी दुनिया जानती है कि श्री राम भगवान का जन्म सूर्यवंश में हुआ है, और श्री कृष्ण जी जो द्वारकाधीश है उनका चंद्रवंश में हुआ है। ठीक है। और जो राम भगवान के वंशज हैं वर्तमान में कछुआ, राठौड़, सिसोदिया ऐसे अन्य प्रकार के वंश हैं, शिखरवार भी आता है। और ऐसे ही चंद्रवंश में ऐसे पहले अब वर्तमान में यमुना नदी कहते हैं, पहले जमुना कहा जाता था। अब यशोदा मैया कह रहे हैं पहले यशोदा कहा जाता था, पर अभी भी हम यज्ञ बोलते हैं। पर आप लोग हैं जो बड़े लोग हैं वो व्याकरण समझते हैं तो वो यज्ञ बोलते हैं। तो जो जादौन लोग हैं, अब हमारे यहाँ भी जो पटिया लोग आते हैं, हमारे इतिहासकार आते हैं, करौली रियासत भी रही है, तो जो जादौनों की रही है उसमें, और ये चौपाई भी बताती है जब जदुवंश श्री कृष्ण अवतारा। और जो हमारे कृष्णचंद्र जी हैं वो भी कह रहे हैं कि जो कृष्ण के वंशज हैं वो जादौन है, और हमारा जो वंश है वो भी चंद्रवंशी क्षत्रिय यदुकुल श्रृंखला है हमारी, यदुकुल, और जादौन उपवंश है, और जाति से क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं। तो हम थोड़ा आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप महाराज जी थोड़ा ये क्लियर करिए कि यदुवंश में जो क्षत्रिय लोग आते हैं वो कौन कौन आते हैं, और चंद्रवंश में कौन कौन आते हैं। जैसे तोमर जादौन ये तो हमको ही मालूम है, पर फिर भी आप ये बताएं सूर्यवंश में कौन कौन से क्षत्रिय आते हैं और चंद्रवंश में कौन कौन आते हैं। इसके लिए एक पुस्तक आती है। जी जी जी। एक पुस्तक आती है जी जी। जातियां करके समाज करके कुछ पुस्तक आती है। जी जी। वो पुस्तक आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा विवरण सबका, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का, सबका पूरा विवरण है। तो उस पुस्तक को पढ़ा जाए इस समाधान के लिए। जी महाराज जी, पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या आप किस वंश से हैं। जी महाराज जी, पर ये चौपाई कह रही है जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। हाँ, तो ये जदु से मतलब जो महाराज पहले संस्कृत भाषा में जदु बोला करता था। सुनो, उनका नाम था यदु महाराज। हाँ, यदु महाराज। यदु के वंशज को ही यदुवंश कहते हैं। हाँ, यदु के अब कहीं यदु को जदु कह दे तो वो जदु कहें या यदु कहें, बात एक ही है। जी महाराज, एक ही माना जाएगा। जी महाराज जी। कई जगह है ना, अब जैसे क्षत्रिय कई लोग क्षा नहीं बोल पाते, तो खत्री, अब क्षत्रिय का खत्री हो गया, क्योंकि कुछ लोग क्षा नहीं बोल पाए तो क्षा को खा कर दिया, तो क्षत्रिय से खत्री हो गया। अब जितने भी पंजाब में क्षेत्र में क्षत्रिय हैं उन्हें क्षत्रिय ना बोलकर खत्री बोला जाता है, क्योंकि क्षा नहीं बोलते, खा बोलते हैं क्षा को। तो ये होता है कहीं कुछ अक्षर का, इससे वो हो गया। बात वही है कि है क्षत्रिय। जी महाराज जी, एक प्रश्न और था। हाँ। कि हमारे जो जितने भी बड़े बड़े व्यास गद्दी पर विराजमान हैं, संत हैं, महंत हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो हमारा जो भारत देश है, हाँ, और हमारा धर्म सनातन धर्म है, परंतु वर्तमान में देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की और हिंदू शब्द की जो होड़ हो रही है वो एक हिसाब से है तो गलत, क्योंकि हमें विदेशी आक्रांताओं ने दी गई है। अब हमारे ऐसे महान पूर्वज हुए हैं जिन्होंने घास की रोटी खाई है, पर उनसे समझौता नहीं किया है। छत्रपति संभाजी महाराज हुए हैं, उनके कहते हैं नाखून खींच लिए गए थे सब कुछ, और जिंदा बच्चों को जन्मा दिया गया। हमारी माओं ने जौहर किया है। तो पर उनकी अधीनता और उनके विचारों पर अपनी मतलब स्वीकृति नहीं दी है। ठीक है। ना ही हिंदू धर्म मतलब जो भी उन्होंने कहा है वो स्वीकार नहीं किया है। हाँ। पर आज के समय में आप भी और हम भी देख रहे हैं, हमारे ऐसे मान लो युवाओं की जो शान है बागेश्वर धाम महाराज जी वो भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब ये भारत देश है महाराज, भरत की भूमि है, जो चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, दुष्यंत के पुत्र थे दुष्यंत महाराज के।
तो ये महाराज भरत के नाम पर है, क्षत्रिय के नाम पर, क्षत्रिय सनातन धर्म में आता है। तो आप महाराज ये बताइए, ये सनातन राष्ट्र पहले से ही है, आदि है, अनंत है, और ये सनातन राष्ट्र है, तो फिर महाराज ये हिंदू शब्द और ये हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों की जा रही है, जब ये सनातन राष्ट्र पहले से ही है? आज भी इसको भारत भूमि बोलते हैं, आर्यवर्ते जम्मू द्वीप पे। तो महाराज ये भारत देश है, महाराज भरत के नाम पर है, तो ये नया हिंदू सनातन की जगह पर हिंदू ये अपन लोग स्वीकार क्यों करते जा रहे हैं? और अभी आपके भी हमने थोड़े मुख से सुना है हिंदू, तो जब महाराज सनातन है तो ये हिंदू शब्द हम स्वीकार क्यों कर रहे हैं? वो कर रहे हैं तो गलती हमारी है, क्योंकि अगर स्वीकार ही करना था तो क्यों हमारे महान पूर्वजों ने, किसी ने घास की रोटी खाई, किसी ने बलिदान दिया, किसी के बच्चे चुनवा दिए गए, कहीं कुछ। महाराज बस थोड़ा एक यही अंतिम प्रश्न है, थोड़ा महाराज इसमें देखो, सनातन संस्कृति जो है ना, सत्य सनातन धर्म जो है, सिंधु नदी के तटवासियों को हिंदू कहा गया। सिंधु नदी के तटवासियों को हिंदू कहा गया। शास्त्रों में भी, पुराणों में भी हिंदू शब्द का जिक्र मिला। हिंदू शब्द का जिक्र शास्त्रों में मिला। जी जी जी। तो हिंदू एक प्रकार है, जैसे आम तो आम होता है, जैसे सनातन तो है श्रेष्ठ। जी 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 जी। अब इसमें प्रकार आ गए, जैसे आम तो आम है, हाँ जी जी। लेकिन आम में प्रकार है, ये लंगड़ा आम, ये दशहरी आम, ये कलमी आम, जी जी, ये जी। चौसा आम। उसी तरह 4 प्रकार यहाँ भी हो गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये 4 विचार हैं। हम हिंदू विचारधारा के लोग हैं, वो मुस्लिम विचारधारा के लोग हैं, वो ईसाई विचारधारा के लोग हैं, वो यहूदी विचारधारा के लोग हैं। उसी तरह ये हमारी एक विचारधारा है, जिस विचारधारा को हिंदू कहा जाता है। अहिंसा की जो बात करें, सत्य की जो बात करें, गाय को मां मानने की जो बात करें, जो पत्थर में भगवान की पूजा की बात करें, जो पेड़ पौधों में, नदियों की, पेड़ पौधों की पूजा की बात करें, प्रकृति की पूजा की बात करें, वही सनातनी है और वही हिंदू है। और हिंदू जहां है तो वहां हिंदू राष्ट्र हो जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जी महाराज जी, जय श्री कृष्ण। इसलिए सनातन धर्म का ही एक मूल शब्द है, एक मूल विशेष वाक्य बाद में लिया गया, हिंदू। तो ये हिंदू अपने आप को कहना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। ठीक है, अब आप लोग फास्ट अपना मोबाइल निकाल के YouTube पर जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो कैसी लगी आपको आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसी तरीके से बने रहिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जय श्रीमन नारायण।